बोले श्यामद रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी भक्तों की जय। बोलिए श्यामद रामचंद्र भगवान की जय। गई समीप महेश तवा हंसी पूछी कुशलात। गई महीप महेश तवा हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि। लीन परीक्षा कवन विधि। कहूँ सत्य सब बात। कहूँ सत्य सब बात। जैसे ही सती जी ने भगवान शंकर के सामने पहुंची, भगवान शंकर उस बात को भी याद दिलवा रहे हैं कि हे सती जी, मैंने आपको जब परीक्षा लेने जा रही थी आप, तभी मैं कहा था बहुत विवेक के साथ भगवान की परीक्षा लेना, लेकिन आप मेरी बात को स्वीकार नहीं की। तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब गलती दोबारा मत करना। आपने भगवान राम की किस तरह से परीक्षा ली है उसे सत्य सत्य बताना। यह वाणी भगवान शंकर हंस के कह रहे हैं कि सती जी को गुस्सा न लगे, हंस के कह रहे हैं। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि। कहूँ सत्य सब बात। यह जो चरित्र है रामचरितमानस का, इस रामचरितमानस को भगवान शंकर ने लिखा है और शंकर ने लिख करके अपने हृदय में स्थापित किया था। जब समय आया तो यही चरित्र भगवान जी ने सती जी के कल्याण के लिए सुनाया था। जब सती जी का कल्याण हो गया, इस रामचरितमानस को सुनने से, पढ़ने से, यदि संसार के मनुष्य इस रामचरितमानस को निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और प्रेम के साथ अगर पाठ करेंगे, उनके जीवन का सारा क्लेश मिट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ भय बस शिव सन कीन दोराऊ। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ भय बस शिव सन कीन दोराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को समझा रहे हैं कि हे भरद्वाज मुनि, सती जी ने अब सबसे बड़ा अपराध करने जा रही हैं, डर बस।
डर बस वो सबसे बड़ा अपराध करने जा रही है। पहला अपराध हुआ, भगवान की शंकर की बात नहीं मानी, परीक्षा लेने चली गई। और अब भगवान शंकर ने पूछा है कि हे सती जी, किस तरह से आप परीक्षा ली है, उसको आप सत्य सत्य कहना, उसको छिपाना मत। लेकिन सती जी डर बस भगवान शंकर के सामने झूठ बोल रही हैं कि हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली थी। जैसे आप भगवान को प्रणाम किए थे, वैसे मैं भी जाकर के प्रणाम कर ली। बारिश प्रभु जी, भगवान शंकर सोचे, वाह, यहाँ ही प्रणाम कर ली होती। जब आप परीक्षा लेने चली गई हो और फिर भी आकर के मुझसे झूठ बोल रही हो। और सती जी अब फिर झूठ पे झूठ बोल रही हैं। क्या कर रही हैं? चूंकि एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलना पड़ता है, और सती जी वही कर रही हैं। तो याज्ञवल्क्य जी भरत मुनि को ये समझा रहे हैं क्या? जो तुम कहा सो मिसा न होई, मोरे मान प्रतीत आति सोई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत आति सोई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना। सती जो की न चरित सब जाना, सती सो की न चरित सब जाना। सती जी क्या करें? हे प्रभु, आपने जिसको कह दिया उस बात को मैं मान बैठी। मैंने मेरे अंदर विश्वास हो गया कि अगर भगवान शंकर कह रहे हैं कि वह परमपिता परमात्मा हैं, तो मुझे मानने में क्या अर्थ है? आप ही मेरे ईश्वर हैं। तो मैंने उसको भरोसा कर ली। और जब सती जी भगवान शंकर से भी छिपाने का प्रयास कर रही थी, तो भगवान शंकर ने ध्यान दे करके देखा तो पूरा पिक्चर सामने आ गया। सती जी ने क्या क्या चरित्र किया था। क्योंकि भगवान शंकर से कोई कुछ छिपा नहीं सकता है। हम संसार से तो छिपा लें, कुछ लोग कहते हैं ना, ये कर रहा हूं कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं है जो मैं कर रहा हूं वह देख रहा है, जिसे दंड देना है। दुनिया से तो हम बच जाएंगे, लेकिन उससे हम बच नहीं पाएंगे। तो भगवान शंकर जैसे ही देखे कि वारे सती, आपने क्या क्या चरित्र किया है। बहुरी राम माया ही सिरो नावा, हरे बहुरी राम माया ही सिरो नावा। फेरी सती ते ही झूठ कहावा, फेरी सती जे ही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जैसे ही भगवान शंकर ने ध्यान दे करके देखा, सती का पूरा चरित्र उनके सामने आ गया। लेकिन भगवान शंकर विश्व के गुरु हैं, किसी का अहित नहीं चाहते हैं। भगवान शंकर ने सती जी के साथ में वही बर्ताव किया
कि यह सती जी का दोष नहीं है, ये भगवान की माया की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो यह खेल नहीं होता। चूंकि अगर हम चाहते कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, कभी कभी होता क्या है, हम चाहते हैं ये हो जाए, हमारा काम हो जाए, लेकिन ये जान लीजिए अगर भगवान पे आपका भरोसा है, भगवान पे आपका विश्वास है, तो आपकी इच्छा से, हमारी इच्छा से कार्य नहीं होगा। जो हमारे कल्याण के लिए होगा वही भगवान करने देंगे, मन का नहीं चलने देंगे। जो हमारा जिसमें कल्याण होगा भगवान वही कराएंगे, अगर हमारा भरोसा है तो। सती जी का पूर्ण भरोसा था, जरा सा संदेह नहीं था। याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पहले ही कह दिया है, हे भरद्वाज जी, न तो आपको संदेह है न तो सती जी को संदेह है, आप दोनों लोगों की भगवान के प्रति इतनी निष्ठा है कि आप दोनों भगवान का गुणन बार 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 सुनना चाहते हैं। इसी भाव से मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयहु विषाद विषेखा, सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयहु विषाद विषेखा, जौयब करहु सती सन प्रीति, जौयब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होई अनीति, मिटहि भगति पथु होई अनीति। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि सती जी ने माता सीता का वेश बनाया, भगवान शंकर कहे यह तो अनर्थ है, ये सती ने अच्छा नहीं किया। यदि मैं इस रूप में अब सती जी से प्रेम करता हूं तो ये सबसे बड़ा अपराध होगा मेरे से, ये सबसे बड़ा अपराध होगा। भगवान शंकर यह भक्ति के पथ में बाधक हो जाएगा, ये भक्ति के पथ में बाधक हो जाएगा। भगवान से भी हमारी भरोसा हट जाएगी, क्योंकि भगवान की लीला समझ करके और सोच रहे हैं फिर भी छोड़ूंगा कैसे, तजूंगा कैसे। परम पुनीत न जाये तज, किए प्रेम बड़ पापो, परम पुनीत न जाये तजी, किए प्रेम बड़ पापो, प्रगट न कहत महेश कछु, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप, हृदय अधिक संताप। याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज मुनि से समझा रहे, हे मुनि जी, भगवान की माया भी समझो, भगवान की लीला भी समझो। भगवान शंकर भी उनकी माया में बच जाते हैं। भगवान शंकर के भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। यहाँ भगवान शंकर जी सोच रहे हैं, यदि मैं सती से अब इस रूप में प्रेम करता हूं तो यह मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, और मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता हूं, क्योंकि उनका विश्वास मेरे प्रति
भगवान के प्रति उनका विश्वास मैंने देखा है, और किसी से कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान शंकर के हृदय में यह चल रहा है कि मैं क्या करूं। भगवान आप ही कोई रास्ता दिखाइए कि इस रास्ते से मैं निकलूं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा। सुमिरत राम हृदय असयावा, सुमिरत राम हृदय असयावा। यही तन सती भेट मोहि नाहि, यही तन सती भेट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। जब भगवान शंकर को भी कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो भगवान शंकर ने क्या किया, उस परम पिता परमात्मा भगवान राम का ध्यान किया कि हे प्रभु, अब मैं संकट के स्थिति में हूँ, रास्ता आप मुझे आप ही दिखाइए। मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ। जैसे ही भगवान शंकर ने भगवान राम का स्मरण किया, तुरंत उनके हृदय में उनकी प्रेरणा हो गई, और भगवान शंकर ने कहा, अपने मनोमन संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से सती से मेरा कोई मिलना नहीं होगा। ये भगवान की प्रेरणा। याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को समझा रहे हैं कि हे भरद्वाज जी मुनि, भक्त के जीवन में भी अगर कोई संकट आ जाए, भक्त है तो उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत परेशान है, तो उसे संसार में उलझने से अच्छा है भगवान के चरणों में बैठ जाइए, उनसे विनती करिए कि हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मेरा कोई सहारा नहीं है, आप मुझे रास्ता दिखाए। तो भगवान इतना दयालु है, भक्त को रास्ता दिखा देता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। आस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। आस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, चलत गगन भई गिरा सुहाई। जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश भल भगति दृढ़ाई। याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज मुनि से समझा रहे हैं कि हे मुनि जी, आप शंकर भगवान के करुणा को भी समझो, वो भी अपने भक्त पे कितना दया करते हैं। भगवान शंकर जी सती जी को किसी तरह का कटवाड़ी नहीं बोल रहे हैं, बड़े प्रेम से भगवान शंकर जी सती जी के साथ में कैलाश पर्वत पर अपने भवन में चले जा रहे हैं, वहां हम लोग निवास कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान शंकर रास्ते में जा रहे थे,
वहां से भगवान की प्रेरणा से आकाशवाणी हो गई कि ये प्रभु शंकर जी, आपने जो प्रतिज्ञा की है आज तक ऐसा प्रतिज्ञा किसी ने नहीं किया। उस वाणी को सती जी ने भी सुन लिया। प्रतिज्ञा क्या थी कि अब इस तन से सती का मेरे से मुलाकात नहीं होगी। इस वाणी को सुनकर जो आकाशवाणी हुई थी, अब सती जी फिर सोच रही है कि ऐसा कौन सा प्रण किए है जो भगवान शंकर मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। असपन तुम बिन कराई को आना, असपन तुम बिनु कराई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी न भगीरा सती और सोचा, सुनी न भगीरा सती और सोचा, पूछा शिव ही समेत संकोचा, पूछा शिव ही समेत संकोचा। उधर से सब देवी देवता आकाशवाणी हो रही है कि हे भगवान शंकर, आज तक ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने नहीं किया है। भगवान राम को सर्वस्व इतना कोई नहीं माना है, इसीलिए भगवान शंकर को राम प्रभु राम सदैव मानते हैं। भगवान शंकर ने जो कह दिया वो वाणी सत्य हो जाएगी, और इसीलिए रामचरितमानस का इतना बड़ा प्रभाव है कि जीवन में जो वस्तु आप चाहते हो, जो चाहते हो सब मिल जाएगा। क्योंकि शंकर जी की इसमें वाणी है, शंकर जी ने इस कथा को कहा है, और भगवान शंकर की जितनी वाणी होती है भगवान राम पूर्ण करते हैं। जो निष्ठा के साथ रामचरितमानस का नित्य प्रतिपारण करे, जीवन में उसके एक भी संकट ऐसे नहीं है जिसका निदान भगवान न करे। इतनी सुलभ चीज हमारे पास सुलभ है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं। तो एकदम सब देवी देवता मिल करके कह रहे हैं कि हे शंकर जी, आपने जो किया है आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। और फिर सती जी बड़े संकोच के साथ पूछ रही हैं कि पता नहीं कौन सी प्रतिज्ञा किए हैं, देवी देवता आकाशवाणी भी हो रही है, लेकिन मुझसे नहीं बता रहे हैं। कीन कवन पन कहो कृपाला, कीन कवन पन करहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा वो भांति, यद्यपि सती पूछा वो भांति, तदपि न कहे त्रिपुरारी, तदपि न कहे त्रिपुरारी। आज सती जी भगवान शंकर के सामने बार बार करें कि प्रभु आप ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा किए हैं जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। प्रभु मुझे तो आप बता दीजिए, मुझे तो आप बता दीजिए। लेकिन भगवान शंकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सती हृदय अनुमान किया,
सब जाने हूँ सर्वज्ञ सती हृदय हनुमान किया सब जाने हूँ सर्वज्ञ कीन कपटु मय सांबुसना नारी सहज जड़या कीन कपटु मय सांबुसना नारी सहज जड़या। सती जी अपने मनोमन में अनुमान कर रही हैं कि भगवान शंकर जी मैंने जो जो किया था सब जान लिए हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। और इस चीज को सोच करके, इस विषय को सोच करके सती जी बहुत दुखी हैं कि मैंने माया के वशीभूत नारी स्वभाव होकर के मैं इतना बड़ा पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। सती जी बहुत पश्चाताप करती हैं और जब अपने से भी अपराध हो जाए, जीवन में गलतियां हो जाएं, मनुष्य शरीर में आए हैं तो गलती स्वाभाविक है, होगी, लेकिन जब बोध हो जाए तो इंसान को वहीं से भगवान की प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे प्रभु अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे। सती जी उसी तरह बहुत पश्चाताप कर रही हैं। जलो पाए सारे सबिकाए देखाऊं प्रीति की रीत भली बिलग हो रसो जाए कपट खटाई परत अपनी बिलग हो रसो जाए कपट खटाई परम पुनि। भगवान राम का अगर भक्त का सानिध्य है तो उसकी महत्व है। अगर भगवान से जुड़े हुए हैं, संत महात्माओं से जुड़े हुए हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे आप उसी के दृष्टि से देखे जाएंगे, आपका भी सम्मान वही होगा, आपका भी भाव वही होगा। जैसे पानी होता है, जब वह दूध में मिल जाता है तो उसका उस पानी का भी आदर दूध के भाव से होता है, वह दूध के भाव से बिकता है। लेकिन जब दूध में जरा सा खटाई पड़ जाए तुरंत तो फट जाता है, पानी अपने आप अलग हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर जो संस्कार हैं, अगर हम भगवान को निष्ठा के साथ मान रहे हैं, भगवान पे हमारा भरोसा है, तो ये सोच लीजिए कि हमारे जीवन की सारी जो डोर है वह भगवान के हाथ में है, हमारा भगवान अहित नहीं करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी हृदय सोच समुझत निज करनी चिंता अमित जाई नहीं भरनी हृदय सोच समुझत निज करनी चिंता अमित जाई नहीं भरनी कृपा सिंधु शिव परमाया गाधा कृपा सिंधु शिव परमाया गाधा प्रकट न कहेउ मोर अपराधा प्रकट न कहेउ मोर अपराधा
सती जी बार बार अपनी करनी को समझ कर बहुत दुखी हुए, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। और याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी मुनि को समझा रहे हैं कि हे भरद्वाज मुनि, यदि भक्त के जीवन में भी, सज्जन के जीवन में भी जाने में अनजाने में कोई अपराध हो गया है और यह मालूम पड़ जाए कि मुझसे अपराध हुआ है, तो भगवान के सामने बैठ के प्रायश्चित कर लीजिए कि हे प्रभु, जाने में अनजाने में मुझसे अपराध हो सकता है, उसे आप माफ करो। यदि नम्रता से, विनम्र भाव से भक्त सज्जन भगवान के सामने जा करके विनय याचना करता है तो भगवान इतने दयालु है, इतने करुणावान है, सारी गलतियों को माफ कर देते हैं और यह मान लेते हैं कि अब जाओ, जो भी तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं न हूं ना, मैं पूरा करूंगा ना। भगवान भक्त के लिए इतना कर रहे हैं और वही व्यवस्था सती जी के लिए भगवान करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत बोरारी, शंकर रुखयवलोके भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय कुलानी। शंकर रुखयवलोके भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय कुलानी। निज अघ समुझे न कछु कहि जाई, निज अघ समुझे न कछु कहि जाई। तपहि अवाई वहुर अधिकाई, तपहि अवाई वहुर अधिकाई। सती जी जब भगवान शंकर की तरफ निहारा तो उनको ऐसा एहसास हो गया कि भगवान मुझे त्याग दिए, मुझे अब वो त्याग चुके हैं। और इस बात को सुन करके अपने पापों को विचार करके सती जी एकदम जैसे तावा तपता है ना, उस तरह से तपते। उनका हृदय बहुत व्यथित है, बहुत जल रहा है, चूंकि यह पश्चाताप है। जब भक्त हो या संत हो उससे अपराध हो जाता है, उस अपराध को याद करके उसके दिल में पश्चाताप होता है तो भगवान धीरे धीरे उसको माफ हो कर देते हैं। जिस दिन भक्त के हृदय से अश्रु बह गया, इसीलिए कहा गया है जब कहीं से भी रास्ता न दिखे, सब तरह संकट आ जाए तो एक तरफ ख्याल करिए, हे प्रभु अब आप ही हैं, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। जिस दिन भक्त इस भाव से लग जाता है, भगवान उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सती ससोच जाने वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। सती ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वरनद पंथ विविध इतिहासा, वरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे
कैलासा। रास्ते में सती जी को इतना व्याकुल देख करके भगवान शंकर कुछ कहानियां कहने लगे, कुछ इतिहास की बातें बताने लगे कि कम से कम कुछ हम कहेंगे तो सती जी का थोड़ा मन जो है इधर चला आएगा, तो इतना दुख उनको नहीं होगा। याज्ञवल्क्य मुनि जी एकदम भरद्वाज जी मुनि को समझा रहे हैं कि ये भरद्वाज जी मुनि, यह भगवान शंकर की भी महिमा देख लो, अपने भक्त की पीड़ा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। पुनि शंभु मुझे पनयापन, बैठे बट तर करी कमलासन। पुनि शंभु मुझे पनयापन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागे समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि अखंड अपारा। जैसे ही भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचे और अपनी प्रतिज्ञा को सोच करके भगवान शंकर एक जगह आसन लगा के बैठ गए। कहीं भी भगवान शंकर ने सती जी को बुरा भला कुछ नहीं कहा, नहीं कहा है। एकदम ध्यानस्थ होकर के बैठ गए कि अगर हम पूजा में बैठ जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे तो सती तो नहीं बोलेंगी। एकदम ध्यानस्थ हो गए और अपनी सारी ऊर्जा को भगवान में लगा दिए। जब हमारे पास भी ऐसी स्थिति हो तो संसार में भटकने से अच्छा है कि जास्ती समय भगवान की शरणागति ले लीजिए, भगवान की शरणागति ले लीजिए। और संसार जो नहीं कर पाएगा वह परम पिता परमात्मा क्षण मात्र में कर सकते हैं, उसमें संदेह नहीं है। केवल हमारे समर्पण में संदेह है, केवल हमारे भरोसे में संभव है कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। भगवान शंकर एकदम समाधि ले रहते हैं, भगवान के सानिध्य में बैठ जाते हैं। प्रभु आप ही निवारण करिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अति बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरमु न को जानाय कछु, मरमन को जान कछु। जुग सम दिवस सिराही, जुग सम दिवस सिराही। जैसे ही भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, सती जी भी एकदम अपने मन में सोच करके एकदम वहीं बैठ गई। क्या कर सकती, भगवान जो करेंगे। और अपनी पीड़ा को सती जी ने किसी से नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहा। और उनके अंदर ये भरोसा हो गया, जो मुझे दुख दिया है, मेरे अपराध के कारण दिया है, वही परमपिता परमात्मा हमारा निवारण ही करेंगे। एकदम सती जी वहीं पे बैठ जा रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नित नव सोच सती उरवारा,
नित नव सोच सती और वारा, कब जई हम दुख सागर पारा, कब जई हम दुख सागर पारा। मैं जो किन रघुपति अपमाना, मैं जो किन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनो मृषा करि जाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। पार्वती का जो एक एक पल है एक एक युग के समान बीत रहा है और सोच रही हैं कि मैंने जो अपराध किया है, मेरे से बड़ा भारी पाप हुआ है। सबसे बड़ा अपराध मैंने भगवान के साथ किया। दूसरा अपराध उससे बड़ा हुआ कि मैंने अपने पति भगवान शंकर की वचनों पर भरोसा नहीं किया। यह मेरे से अपराध हुआ है। पता नहीं हुआ परमपिता परमात्मा हमारे दुख को कब दूर करेगा, कब मैं इस दुख से दूर, क्योंकि बहुत पश्चाताप कर रहे हैं आदमी। सो पालो मोहि विधाता देना, सो पालो मोहि विधाता देना, जो कछु उचित रहा सोई कीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधिया सब जाए नहीं तोही, अब विधिया सब जाए नहीं तोही, शंकर विमुख जिया वासे मोही, शंकर विमुख जिया वासे मोही। बारे सती जी का प्रेम अथाह प्रेम है। कह रहे हैं कि जो मैंने पाप किया था उसी का तो दंड मुझे मिल रहा है। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे पति शंकर भगवान का भी कोई दोष नहीं है। मेरे कर्मों का ही तो फल मुझे मिल रहा है। और बाबा याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को बोध करा रहे हैं कि हे भरद्वाज जी मुनि, अपने कर्मों का फल सदैव भोगना पड़ता है। अगर कुछ मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो मुझे ये सोचना चाहिए, बाहर ये मत देखो कौन दुख दे रहा है, पहले अपना आत्मनिरीक्षण करो कि मुझसे कोई ऐसा अपराध तो नहीं हुआ है, जाने में अनजाने में। अगर अपराध हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान से मान लो, हे प्रभु जाने में अनजाने में मुझसे अपराध हुआ है, लेकिन आप तो दयालु हैं, आप तो कृपालु हैं, मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। आज वही सती जी उसी भाव से बैठी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु रामहि सुमिरि भाषानी, मन महु रामहि सुमिरि सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी का हृदय जो है ना, ज्ञान से एकदम भरा हुआ है।
और भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, प्रभु यदि आप दीन दयाल हो, दीनों पे दया करते हैं प्रभु, तो मुझ पर भी आप करुणा करिए, मेरे भी अपराध को आप हरिए प्रभु, मेरा भी मार्ग निकाले प्रभु। बहुत विनती कर रही हैं। जाओ मैं बिनाई करहूं कर जोरी, ताओ माए बिनाई करहूं कर जोरी, छोटा ही बेगी दे या मोरी, छोटा ही बेगी दे या मोरी, जाओ मोरे शिवा चरण सने हूँ, जाओ मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रत ये हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रत ये हूँ। आज सती जी भगवान राम से हाथ जोड़ करके विनती करती हैं कि हे प्रभु, ये जो दुख है अब सहा नहीं जाता है प्रभु, इससे तो अच्छा है इस शरीर से प्राण को ही निकाल दो, यह दुख असहनीय है प्रभु। बहुत तरह से आज सती जी सोच रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, तव समादर से सुनाए प्रभु, करहु सो बेगी उपाय, तव समादर से सुनाए प्रभु, करहु सो बेगी उपाय, हो मरण जेहि बिनाई समा, हो मरण जेहि बिनाई समा, दुसह विपत्ति बिहाई, दुसह विपत्ति बिहाई। आज सती जी एकदम दीन दुखी की तरह भगवान से विनती करते हैं, प्रभु आप तो सब पे कृपा करते हो, सबको समान रूप से कृपा करते हो प्रभु, तो मेरे ऊपर भी यह दया दृष्टि कर दो कि मेरा यह जो प्राण है इस शरीर से बिना किसी कष्ट के निकल जाए प्रभु। मैं अब इस शरीर से जीना नहीं चाहती हूँ प्रभु। यानी सती का यह भाव है कि यह शरीर छोड़ करके भी मुझे दूसरा कोई शरीर दे दिए प्रभु, जिससे मैं अब गलती न करूं। एकदम विनती कर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबद सहस 87, बीते संबद सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बारे प्रभु सोचो 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में, और सती जी की निष्ठा देखिए, वह किसी से अपने दुख को नहीं कही, भगवान शंकर के बगल में बैठ करके यह इंतजार करती रही कि भगवान शंकर कब आँख खोलेंगे, कब मुझ पे दया करेंगे।
और इतने वर्ष 87,000 वर्ष के बाद जैसे ही भगवान शंकर ने अपनी समाधि खोली, खोलते समय क्या भगवान शंकर कह रहे हैं? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगति पति जागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे, जाई बंधु पद बंधनु कीना, जाई शंभु पद बंधनु कीना, सनमुख शंकर आसन दीना, सनमुख शंकर आसन दीना। जैसे ही भगवान शंकर ने अपनी समाधि को तोड़ा, तुरंत भगवान राम 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 सुमरन कर लगे। इस आवाज को सुन करके सती जी को ऐसा लगा कि हमारे परमपिता परमात्मा जाग गए और जा करके उनको प्रणाम कर रही है सती जी। और भगवान शंकर ने अपने बगल में नहीं बैठाया, सम्मुख आसन दिया। यानी अभी भी शंकर जी जानते हैं कि नहीं, मैंने प्रतिज्ञा किया, उनको सम्मुख उनको बिठाया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला, देखा विधि विचार सब नायक, देखा विधि विचार सब नायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। उसके बाद भगवान शंकर ने सती जी के सामने धीरे धीरे कोई कहानियां, कोई गुणनवाद करना प्रारंभ किए, लेकिन एकदम संभव, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी में इतना समय बिता देते थे, भगवान राम का गुणनवाद करने में इतना समय बिता देते थे, शंकर भगवान भी प्रसन्न हो जाते थे, सती भी एकदम प्रसन्न हो जाती थी। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष प्रजापति ठीक ठाक हैं। दक्ष प्रजापति कौन थे? सती के पिताजी थे। उनको दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया ब्रह्मा जी ने। और जैसे ही उनको बड़ा अधिकार मिला, दक्ष को बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को असजन जग माही, नहीं को असजन जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदनाई, प्रभुता पाई जाहि मदनाई। भगवान यानी शंकर जी तो ध्यानस्थ है, और याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज मुनि से कह रहे, हे मुनि जी, जैसे ही दक्ष को इतना बड़ा अधिकार मिल गया,
उसका अभिमान एकदम बढ़ गया, वह अहंकारी हो गया, वह अहंकारी हो गया। ऐसा लगने लगा ऐसा कोई मेरे समान इस संसार में है ही नहीं। और हे मुनि जी, यह दक्ष की ही बात नहीं है, संसार में ऐसे लोग हैं जिनको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाता है, उनके अंदर अहंकार आ ही जाता है। ऐसा कोई बचता होता नहीं है। जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वही इससे बच पाता है। और ये समझते रहो, याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को बार बार समझा रहे हैं कि अगर कुछ आपको मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, सम्मान मिला है, धन मिला है, तो यह अहंकार मत करो कि यह मेरी वजह से मिला है। यह मान के चलो कि यह भगवान की कृपा की, भगवान की वजह से मिला है, यह भगवान का है, यह मेरा नहीं है। अगर इस भाव से रहते हैं तो जीवन में कल्याण होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दक्ष लिए मुनि बोले सब, कारण लगे बढ़ जाग। दक्ष लिए मुनि बोले सब, कारण लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सकल सुरा, नेवते सादर सकल पुरा। जे मख पावत भाग, जे पावत मख भाग। जैसे ही दक्ष को इतना बड़ा पद मिला, वह अहंकार से भर गया, एकदम बड़ा अनुष्ठान किया, जितने लोगों को भाग मिलता था यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन अहंकार से भरा हुआ था। इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज मुनि से कह रहे हैं, हे मुनि जी, यदि कल्याण चाहते हैं, भक्त चाहता है, तो उसे ये मानना चाहिए कि ये जो संपत्ति मुझे मिली है, ये जो प्रतिष्ठा मुझे मिली है, जो भी कुछ मिला है, यह मेरा नहीं है, ये भगवान की कृपा से मिला है। और सबका आदर करो, और जहाँ अभिमान आएगा वहाँ मिली हुई सारी संपत्ति फिर नाश हो जाएगी। वही दक्ष के साथ में होगा। ये कथा भगवान शंकर ने रामचरितमानस की रचना इसलिए किया है कि संसार के लोग यदि कुछ समय निकाल करके रामचरितमानस की कथा को निष्ठा पूर्वक सुनेंगे, रामचरितमानस का निष्ठा पूर्वक प्रमाण करेंगे, उनका जीवन में कल्याण होना तय है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम सभी भक्तों से, सभी सज्जनों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, यह जो रामचरितमानस की चर्चा श्रद्धा शक्ति सेवा फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है, आप सभी लोग अपने कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए अगर इसका पारायण कर लेते हैं, इस कथा को सुन लेते हैं, आपका परिवार सदैव मंगलमय रहेगा, सभी खुशहाल रहेगा। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आगे की चर्चा हम कल सुनेंगे सभी लोग बड़े प्रेम से। बोले श्रीमद् रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की।